दोस्तों, आज तक आपको यही लगता होगा कि एक शिकारी जानवर पहले अपने शिकार को मारते हैं और फिर उसे खाते हैं, लेकिन असल में सच्चाई कुछ और ही होती है। वाइल्ड लाइफ में ऐसे बहुत से शिकारी जानवर होते हैं जो अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं, उनके मरने तक का इंतजार नहीं करते। और कुछ शिकारी जानवरों को तो इस तरह से शिकार करने में काफी मजा भी आता है। दोस्तों, अगर आप भी इन खूंखार जानवरों के ऐसे हंटिंग मोमेंट्स देखना चाहते हैं जिसमें ये अपने शिकार को जिंदा ही खा जाते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए वाइल्ड लाइफ की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पोलर बेयर। इस कड़ाके की ठंड में पोलर बेयर को खाने के लिए हमेशा सील नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इन्हें जो भी सामने नजर आता है ये उसी को खाने का फैसला कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जब इस पोलर बेयर को भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो ये अपने ही बच्चे को खाने का फैसला करता है। इसके लिए वो सबसे पहले अपने छोटे बच्चे को चुनता है। यहाँ पर मादा पोलर बेयर को इस बात का अंदाजा हो जाता है, इसलिए वो पहले अपने बच्चे को भगाने की कोशिश करती है। लेकिन एक बच्चा एक एडल्ट पोलर बेयर के सामने कितना ही दूर भाग सकता है, इसलिए मादा पोलर बेयर खुद अपने बच्चे की जिंदगी के लिए उसके पिता से फाइट करने लगती है। लेकिन अंत में बेचारी की हार हो जाती है और फिर उसकी आंखों के सामने बेबी पोलर बेयर अपने पिता के हाथ लग जाता है और फिर कुछ ही सेकंड्स के भीतर भूखा पोलर बेयर अपने ही बच्चे को जिंदा नोच कर खा जाता है। नंबर 2, हिप्पो। दोस्तों, ये वीडियो जाम्बिया के लुआंग वैली की है। यहाँ पर ये हिप्पो इस बेबी हिप्पो को इसलिए सूंघ रहा है क्योंकि इसे अंदाजा लग चुका है कि ये बच्चा उसका नहीं है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही इस हिप्पो की लड़ाई एक दूसरे हिप्पो से होती है जो कि इस हिप्पो के इलाके पर कब्जा करना चाहता था, पर यह हिप्पो उसे हराकर भागने पर मजबूर कर देता है। ऐसे में दूसरा हिप्पो खुद तो भाग जाता है, लेकिन अपने बच्चे को मरने के लिए वहीं छोड़ जाता है। यह बच्चा उसी का है और ऐसे में यह हिप्पो नहीं चाहता कि किसी दूसरे हिप्पो का बच्चा बड़ा होकर इसे हरा दे और झुंड का मुखिया बन जाए। इसलिए यह हिप्पो बेचारे बेबी हिप्पो को बड़ी ही बेरहमी से मारने का फैसला करता है और फिर देखते ही देखते उसे जिंदा ही नोच कर खाने लगता है। हालांकि बाद में बेबी हिप्पो को बचाने के लिए उसकी मां आ जाती है, लेकिन उसके लिए इस ताकतवर हिप्पो को हरा पाना संभव नहीं होता। नंबर 3, कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन ऐसे खूंखार शिकारी होते हैं जो अक्सर अपने शिकार को जिंदा खाना ही पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों कोमोडो ड्रैगन्स ने एक साथ मिलकर एक हिरण के पैरों पर अटैक करके उसे इतना जख्मी कर दिया है कि अब वह भाग भी नहीं सकती। ऐसे में अब कोमोडो ड्रैगन के लिए हिरण को जिंदा खाना बिल्कुल आसान हो गया है। पर यहाँ पर हिरण को पकड़ने की भाग दौड़ में ये दोनों कोमोडो ड्रैगन इतना ज्यादा थक चुके हैं कि अब ये जख्मी हिरण को तुरंत ही खाना शुरू नहीं करते। पहले ये दोनों थोड़ी देर तक आराम करते हैं और फिर इसके बाद जब इनका मन होता है तब ये अपने खाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ऐसे में सबसे पहले हिरण के पैरों की मांस को खाना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे करके जिंदा हिरण की अतड़ियां तक खा जाते हैं। नंबर 4, जैगुआर। दोस्तों, यहाँ पर जैगुआर एक मगरमच्छ के गले को नोचकर खाने में लगा हुआ है, लेकिन मगरमच्छ जिंदा होने के बाद भी अपने बचाव में कुछ कर नहीं पा रहा, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि मगरमच्छ काफी घायल हो चुका है। यहाँ पर मगरमच्छ को थोड़ी देर तक खाने के बाद अब जैगुआर उसे उठाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर ले जाता है ताकि इसका खाना कोई दूसरा जानवर न चोरी कर सके। वैसे तो जैगुआर अकेले ही शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर झुंड बनाकर शिकार करने में सफलता मिल जाए तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे यहाँ पर यह कपल एक मगरमच्छ का शिकार करने के बाद उसे जिंदा ही नोचकर खाने में लगे हुए हैं। नंबर 5, वॉर्थॉग। यहाँ पर ये मादा हिरण अपने नवजात शिशु को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है, लेकिन तभी वहाँ एक वॉर्थॉग की नजर इस मादा हिरण के बच्चे पर पड़ जाती है। बेचारी मादा हिरण इस बात से बिल्कुल अनजान रहती है और वो अपने बच्चे को प्यार से खड़ा होना सिखाने में लगी होती है। काफी देर की कोशिश और संघर्ष के बाद जब मादा हिरण का बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख लेता है तो वह इधर उधर भागने लगता है। मादा हिरण को काफी खुशी होती है, लेकिन उसे क्या पता था
कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। नवजात हिरण जैसे ही दौड़कर वॉर्थॉग के सामने चला जाता है, वैसे ही वॉर्थॉग को उसे नोचकर खाने का मौका मिल जाता है। और फिर देखते ही देखते मादा हिरण के सामने ही वॉर्थॉग उसके बच्चे को जिंदा ही नोचकर खा जाता है। हाइना यहाँ पर बीमार हिप्पो अपने जिंदगी से हार मान चुका है, जिसका सबसे बड़ा फायदा इस हाइना को मिलता है। बीमार हिप्पो को अकेला पड़ा देखकर यह हाइना इस पर अटैक कर देता है। अपने नुकीले दांतों से हिप्पो की मोटी मोटी चमड़ी को फाड़ने लगता है। बेचारा हिप्पो अभी भी जिंदा रहता है, लेकिन फिर भी बीमार होने की वजह से ज्यादा हिलडुल नहीं पाता। पर आखिरकार जब इस हिप्पो को यह एहसास होता है कि उसे अपनी जिंदगी के लिए फाइट तो करना ही पड़ेगा, तब वो धीरे धीरे चलकर गहरे पानी के बीचों बीच में चला जाता है ताकि हाइना उस तक ना पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर इस हिप्पो की किस्मत उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर एक साथ कई हाइना ने अटैक कर दिया होता है और सभी हाइना एक साथ मिलकर इसे चारों तरफ से नोचने लगे होते हैं। ऐसे में ये हिप्पो खुद को नहीं बचा पाता है और देखते ही देखते हाइना का खाना बन जाता है। नंबर 7, ऑटर। यहाँ जब एक ऑटर को पत्थरों के बीच में फंसा हुआ एक कछुआ दिखाई देता है, तो वो मौके का फायदा उठाकर कछुए के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और फिर वह कछुए का नरम मांस खाने के लिए उसे पलटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन कछुए के भारी होने की वजह से ऑटर को उसे पलटने में काफी मुश्किल होने लगती है। यहाँ पर यह ऑटर काफी जल्दबाजी में रहता है, क्योंकि इसे मालूम है अगर इसने थोड़ी सी भी देर कर दी तो कछुआ अपने शेल के अंदर घुस जाएगा। इसीलिए ये कछुए के ऊपर लगातार हमला करता है और फिर काफी देर तक कोशिश करने के बाद जैसे ही कछुए को पलटने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो तुरंत कछुए को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। लेकिन इतना बड़ा कछुआ ऑटर के लिए अकेला खा पाना मुश्किल होता है, इसलिए वो कछुए को खींचकर पानी के दूसरी तरफ ले जाता है ताकि बाकी ऑटर साथ मिलकर इस कछुए को खा सके। नंबर 8, वाइल्ड डॉग्स। दोस्तों, वाइल्ड डॉग्स अफ्रीका के उन बेरहम शिकारी जानवरों में से एक है जो एक अजन्मे शिशु को भी खाने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर इस वाइल्ड डॉग को दर्द की हालत में पड़ी हुई एक मादा हिरण मिल जाती है। ये मादा हिरण बच्चा देने वाली होती है, लेकिन इस वाइल्ड डॉग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बड़ी बेरहमी के साथ घसीटते हुए अपने साथी वाइल्ड डॉग्स के पास ले आता है। जिसके बाद सभी वाइल्ड डॉग्स एक साथ मिलकर बेचारी मादा हिरण को जिंदा ही नोचकर खाना शुरू कर देते हैं और फिर देखते ही देखते ये मादा हिरण के पेट पे पल रहे बच्चे को मादा हिरण के शरीर से नोचकर अलग कर देते हैं और फिर उस अजन्मे बच्चे के चीथड़े चीथड़े करके उसे भी खा जाते हैं। नंबर 9, हाइना। वैसे तो वाइल्ड बीस्ट काफी ताकतवर जानवर होते हैं, लेकिन हाइना के सामने इनकी एक भी नहीं चलती, क्योंकि हाइना ताकतवर से ताकतवर जानवर को भी अपना शिकार करने की स्पेशल टेक्निक की मदद से हरा देते हैं। दरअसल दोस्तों, हाइना अपने किसी भी शिकार को मारने के लिए उसके गले पर नहीं बल्कि उसके पैरों पर अटैक करते हैं, जिससे उनका शिकार घायल होकर नीचे गिर जाता है और फिर इस सिचुएशन में वो बड़ी ही आसानी से अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी इस हाइना ने अपने शिकार की इसी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस वाइल्ड बीस्ट को घायल कर दिया है। अब ये वाइल्ड बीस्ट चाहकर भी भाग नहीं सकता। वाइल्ड बीस्ट की पूरी तरह से जमीन पर गिर जाने के बाद ये हाइना उसे पैरों से नोचना शुरू करता है, क्योंकि पैरों पर इसे अच्छा खासा मांस खाने को मिल जाता है। वाइल्ड बीस्ट काफी छटपटाता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर देखते ही देखते धीरे धीरे करके वाइल्ड बीस्ट की अतड़ियों तक को खाना शुरू कर देता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज्यादा दर्दनाक बात ये होती है कि वाइल्ड बीस्ट अभी भी जिंदा है, लेकिन हाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वह मजे के साथ अपने खाने को एंजॉय करने में लगा हुआ है। नंबर 10, हैमस्टर माउस। जब मादा हैमस्टर चूहिया अपने बच्चों को जन्म देती है, तो जन्म के कुछ देर बाद ही वो अपने बच्चों को जिंदा खाना शुरू कर देती है। वैसे दोस्तों ये नेचुरल नहीं है, लेकिन ज्यादातर मादा हैमस्टर अक्सर ऐसा करती हैं। रिसर्च का इस पर कहना है कि बच्चों को जन्म देने के दौरान इस चूहिया को इतना ज्यादा दर्द होता है कि इन्हें इनके बच्चों से नफरत हो जाती है
और इसी कारण से जन्म के तुरंत बाद ही ये बड़ी बेरहमी के साथ अपने बच्चों को खाना शुरू कर देती है। वैसे कुछ दूसरे रिसर्च का इस पर कहना है कि अकेली मादा हैमस्टर चूहिया के लिए अपने इतने सारे बच्चों को पालना मुश्किल होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को खाकर उनकी संख्या कम कर देती है। तो दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? मादा हैमस्टर चूहिया अपने ही बच्चे को जिंदा क्यों खा जाती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।